Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Once again, welcome back to the channel School of Thought with Sir Mubashir Javed. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर स्टार्ट किया क्लास 10th बायोलॉजी इनहेरिटेंस, ठीक है। इसके अंदर हम पहले कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं, लाइक अबाउट जीन, अबाउट एलील, अबाउट जीनोटाइप, अबाउट फिनोटाइप्स, ठीक है। आज मूव करेंगे टुवर्ड्स मेंडेलियन इनहेरिटेंस, ठीक है जी। और देन इसकी बेस के ऊपर हम लोगों ने आज डिस्कस करना है मोनोहाइब्रिड क्रॉस along with law of segregation and then dihybrid cross along with law of independent assortment, ठीक है। वीडियो के साथ जुड़े रहें, लेक्चर को A to Z सारा कुछ समझा करें, सुना करें, देखा करें, ताकि हर एक पॉइंट आपको क्लियर हो सके। कोई चीज क्लियर ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आपको उसका जवाब कमेंट के अंदर भी और अगर लेक्चर की फॉर्म में चाहिए तो वीडियो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। मेंडेलियन इनहेरिटेंस, अब देखें मेंडेलियन इनहेरिटेंस का जो नाम रखा गया बेसिकली बिकॉज ऑफ ग्रेगर जॉन मेंडल, जो उसने इनहेरिटेंस के अंदर जेनेटिक्स में कंट्रीब्यूशंस पेश की, उसकी बेस के ऊपर इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा गया, ठीक है। अब कैसी कंट्रीब्यूशंस थी, क्या कुछ किया इसने, ठीक है, वन बाय वन सब चीजों को डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1 ये था कि मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर स्टडी की थी हमारे पास। तो सबसे पहले मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर स्टडी किया, ठीक है, अपनी रिसर्च का पार्ट इसको बनाया। क्यों पार्ट बनाया हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके अंदर उसने 7 जो कंट्रास्टिंग हमारे पास ट्रेट्स थे उनको डिस्कस किया। अपनी जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस थी उसके अंदर उसने 7 कंट्रास्टिंग पेयर्स को डिस्कस किया। वो कौन कौन से थे हमारे पास, उसके अंदर सीड शेप थी, सीड कलर था, पॉड शेप थी, पॉड कलर था, फ्लावर पोजीशन थी, फ्लावर कलर था, और लास्ट हमारे पास स्टेम लेंथ था, ठीक है। अब इन 7 के 7 केसेस के अंदर डोमिनेंट केस भी है, रिसेसिव भी है, डोमिनेंट भी है, रिसेसिव भी है। सपोज सीड शेप डोमिनेंट इन केस हमारे पास होती है राउंड, सीड शेप रिसेसिव में रिंकल्ड होती है, ठीक है। तो हर केस के अंदर उसने क्या किया कि डोमिनेंट रिसेसिव केस को डिस्कस किया। ये कुछ चीजें थी जो मेंडल ने डिस्कस की। ये कुछ डिस्कस करने के बाद अपनी रिसर्च को मजीद को प्रोसीड करता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ जब उसने क्रॉस करना स्टार्ट किया। अब उसने क्रॉसेस की, क्रॉस मीन क्या किया उसने, दो तरह से क्रॉस की। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपरली उसको, कि कुछ ऐसे पेरेंट्स को आपस में क्रॉस करवाया कि जो एक ही ट्रेट की बेस के ऊपर डिफर कर रहे थे, 1 ट्रेट डिफरेंस था, ठीक है। देन कुछ ऐसे पेरेंट्स को आपस में क्रॉस करवाया जहां पर 2 ट्रेड्स का डिफरेंस था। इसकी बेस के ऊपर उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस और इसकी बेस के ऊपर डाइहाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस किया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के साथ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को पेश कर दिया और यहां पर डाइहाइब्रिड क्रॉस के साथ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को वहां पर प्रपोज कर दिया। वन बाय वन देखते हैं दोनों चीजों को कि क्या होती है हमारे पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड देन क्या होती है डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब डिस्कस करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस को इन डिटेल। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनो मीन्स 1, ठीक है। हाइब्रिड का मतलब कॉम्बिनेशन के लिए, डिफरेंसेस के लिए, जब 2 चीजों को मिक्स किया जाए तब हाइब्रिड का वर्ड यूज करते हैं। सो क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स, क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स which are differ in only one trait, ठीक है, कि 2 पेरेंट्स के दरमियान आपने क्रॉस करवानी है जिनके अंदर डिफरेंस जो होगा वो सिर्फ एक ही ट्रेट का होगा। अब इसकी एग्जांपल जो मेंडल ने डिस्कस की थी दैट वाज अबाउट सीड शेप। सीड शेप जो हमारे पास ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस की एग्जांपल है। क्यों? सीड शेप के अंदर उसने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस किया तो उसने राउंड और रिंकल शेप को डिस्कस किया था। सिर्फ एक चीज की बात हो रही है दैट इज शेप। अभी कलर की बात नहीं हो रही, ठीक है, कि 2 ट्रेड बन जाए हमारे पास। सिर्फ एक चीज है दैट इज शेप। शेप या तो राउंड हो सकती है या फिर हमारे पास रिंकल्ड हो सकती है। राउंड जो कि डोमिनेंट केस है तो इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रिंकल केस रिसेसिव है, इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई होना शुरू हो जाता है, तो उसको अप्लाई करने से पहले मैं यहां पर
आपको बताता हूं कि व्हाट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मीन्स सेपरेशन, splitting or separation. According to the law of segregation, अब इसकी स्टेटमेंट की बात करूंगा मैं। According to the law of segregation, alleles got segregated or separated during gametes formation. Alleles separated during gametes formation and then reunited again at the time of fertilization, and then reunited at fertilization. अब इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि जब हम क्रॉस करना स्टार्ट करेंगे तो एलीन्स यहां से सेग्रीगेट होंगे। ये कैपिटल आर अलग हो जाएगा, ये कैपिटल आर अलग हो जाएगा, ये स्मॉल आर अलग हो जाएगा, ये स्मॉल आर अलग हो जाएगा। गैमेट्स बन रहे हैं तो एलीन्स गॉट सेग्रीगेटेड और सेपरेटेड ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 1, एलीन्स अलग अलग होंगे। अब आपस में कंबाइन करके फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करनी है तो यहां से एक कैपिटल आर, यहां से एक स्मॉल आर, इस तरह कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक कंबाइंड स्ट्रक्चर बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ डोमिनेंट केस एज वेल एज फ्रॉम द रिसेसिव केस। तो ये हमारे पास अगेन रीयूनियन स्टार्ट हो गई होगी, दोबारा से कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, सेम ये और ये भी कंबाइन कर सकते हैं। अब क्या होगा, मेंडल ने क्या किया कि इस क्रॉस को, जो ये क्रॉस हुई थी होमोजाइगस राउंड और होमोजाइगस रिसेसिव के दरमियान, जिससे पहला जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग बना था दैट वाज हेटेरोजाइगस राउंड, इसको कहा कि ये हमारे पास F1 जनरेशन है। F1 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट फीलियल जनरेशन, कि जो पहली जनरेशन आएगी जिसमें पहला ऑफस्प्रिंग शो होगा हमारे पास, उसको F1 जनरेशन कहा जाएगा। अब देखो ये हमारे पास होमोजाइगस राउंड था। होमोजाइगस राउंड मीन जिसके अंदर 100% राउंड के कैरेक्टर्स हो, दोनों कैरेक्टर मींस 100% राउंड। ये हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव था। बट दिस वन, दिस इज हेटेरोजाइगस राउंड, एक कैपिटल एक स्मॉल, 50% राउंड है, 50% रिंकल्ड है। बट क्योंकि डोमिनेंट केस मौजूद है तो जो हमारे पास फिनोटिपिकली ये शो करेगा अपने कैरेक्टर्स को, वो इन द फॉर्म ऑफ राउंड शो करेगा। अब क्या किया इसने, यहां पर आने के बाद इस F1 को सेल्फ क्रॉस किया विद F1, F1 क्रॉस विद F1। F1 का रिजल्ट था हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर, देन अगेन कैपिटल आर स्मॉल आर, आपस में क्रॉस किया तो इसका कॉम्बिनेशन इससे बना कैपिटल आर रेशो, देन इसका इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर, देन स्मॉल आर कैपिटल आर, लिखने में कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाएगा, देन स्मॉल आर। ये कुछ हमारे पास रेशो बनी फॉर F2 जनरेशन। जब हम लोगों ने क्या किया, F1 को F1 से क्रॉस किया, हमारे पास F2 जनरेशन आ गई, जिसका रिजल्ट था हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर स्मॉल आर। ये हमारे पास 4 न्यू कॉम्बिनेशन समझ लें, ऑफस्प्रिंग समझ लें, जो कि F2 में बने आफ्टर सेल्फ क्रॉस ऑफ F1 विद F1। अब इसकी बेस के ऊपर से 2 चीजें चेक की यहां पर, एक थी हमारे पास फिनोटिपिक रेशो और दूसरी थी हमारे पास जीनोटिपिक रेशो। फिनोटिपिक अपने पास है, फिनोटाइप्स में जो फिजिकल अपीयरेंस नजर आ रही होती है। अब देखो बात सीड शेप की हो रही है, शेप वाइज जो हमें नजर आ रहा होगा सीड, ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, तो 3 राउंड है, एक रिंकल है, 3:1, 3 राउंड शेप सीड है इन केस ऑफ फिनोटिपिक रेशो, और एक सीड जो हमारे पास वो रिंकल्ड है। जब बात करेंगे जीनोटिपिक की, फिर ये चेक करना होगा कितने होमोजाइगस कितने हेटेरोजाइगस हैं। तो ये पहले वाला होमोजाइगस राउंड है, ये और ये दूसरा और तीसरा हेटेरोजाइगस राउंड है, और ये लास्ट वाला होमोजाइगस रिसेसिव है। तो 1:2:1 हमारे पास जीनोटिपिक रेशो है। 1 शो कर रहा है कि होमोजाइगस राउंड, 2 शो कर रहा है हेटेरोजाइगस राउंड, और 1 शो कर रहा है होमोजाइगस रिसेसिव। ये कुछ काम था मेंडल का फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की स्टेटमेंट क्या है, किस तरह से सेग्रीगेशन होती है, किस तरह से रिकॉम्बिनेशन बनता है, F1 क्या चीज है, F2 क्या चीज है, फिनोटाइपिक रेशियो क्या है इस केस के अंदर, और जीनोटाइपिक रेशियो क्या है इस लॉ या इस क्रॉस के अंदर। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर के अंदर, अगर तो लॉन्ग क्वेश्चन देगा सेक्शन सी में, आपसे पूछ सकता है कि स्टेट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, देन ड्रॉ द यूनिट स्क्वायर डायग्राम फॉर द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो आप लोगों ने स्टेटमेंट लिखनी है, देन मोनोहाइब्रिड क्रॉस को लिखना है, ऐसे ही ड्रॉ करना है, ये स्ट्रक्चर बनाने हैं सारे, ठीक है, और ये रेशियोज निकालनी है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं वर्डिंग को, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का वर्ड एंड पे यूज करके मोनोहाइब्रिड क्लास को फर्स्ट पे डिस्कस करेगा कि एक मोनोहाइब्रिड क्लास से किस तरह पता चलता है कि एलील्स सेग्रीगेट हो रही हैं, किस तरह पता चलता है कि रेशो फिनोटाइपिक 3:1 होती है या जीनोटाइपिक 1:1 होती है, ये भी सवाल कर सकता है, या जनरली आपसे पूछ सकता है कि कोई भी एग्जांपल लिख के बताएं जी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की या फिर मोनोहाइब्रिड क्लास की। इसके अलावा कोई एग्जांपल हाइट की दे सकते हैं, टॉलनेस एंड शॉर्टनेस, टॉलनेस नॉमिनेट केस है, शॉर्टनेस हमारे पास रिसेसिव केस है। दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और मोनोहाइब्रिड क्लास। उम्मीद करूंगा आप सबको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है, मुश्किल नहीं है। जो मुश्किल लगे आप पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।